कहानी की शुरुआत में हम लीला को देखते हैं जो एक अंग्रेजी की शिक्षिका होती है। लीला का पति उसे मारता पीटता था और उसे बहुत कुछ सहन करना पड़ता था। इस सबसे तंग आकर लीला ने अपने पति से तलाक ले लिया था, लेकिन लीला फिर भी गहरी उदासी में डूबी रहती थी। शांति और खुद को नया मौका देने की तलाश में वो अपना शहर छोड़कर एक नए शहर में आती है और वहाँ के हाई स्कूल में अंग्रेजी शिक्षिका के तौर पर काम शुरू करती है। आज लीला के स्कूल में उनका पहला दिन है। प्रिंसिपल लीला को इतिहास के शिक्षक से मिलवाती और कहती है कि वो उन्हें उनकी कक्षा तक छोड़ दे। दूसरी तरफ हम जैसन नाम के एक लड़के को देखते हैं जो 19 साल का है। वो अपने परिवार के साथ रहता है। उसके परिवार में उसकी माँ, पिता, एक छोटी बहन और बड़ा भाई है। वो लोग मध्यम वर्गीय परिवार से हैं, जिनके लिए घर चलाना बेहद चुनौतीपूर्ण होता है। जैसन का बड़ा भाई अधिक पैसा कमाने के लिए ड्रग्स बेचता था, लेकिन एक दिन वो पकड़ा गया और जेल चला गया। इसके कारण जैसन के माता पिता चाहते हैं कि जैसन ऐसी गलती से बचे, इसलिए वो उसे पढ़ाई में ध्यान देने के लिए बार बार समझाते रहते हैं। हालांकि जैसन पढ़ाई में अच्छा नहीं है, जिससे उसके माता पिता उसकी वजह से हमेशा चिंतित रहते हैं। जैसन को पहले भी कई बार दूसरे स्कूलों से निकाला जा चुका है। अब जैसन भी ज्यादा पैसे कमाने के लिए मजबूरी में ड्रग्स बेचने का काम करता है, ताकि वो अपनी छोटी बहन को स्कूल में दाखिला दिला सके। इसके बाद लीला क्लास में बच्चों को पढ़ा रही होती है। जैसन भी उसी स्कूल में पढ़ता है और हमेशा क्लासरूम के आखिरी बेंच पर बैठता है। पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता। वो ज्यादातर समय अपने दोस्तों के साथ नशा करने में और देर रात तक घर से बाहर बिताता है। यहाँ जब लीला लंच ब्रेक में अकेली होती है, तब पीटी शिक्षक एंड्रयू उनके पास आते हैं। एंड्रयू मुस्कुराकर कहते हैं, आपके पढ़ाने का तरीका अलग और दिलचस्प है। लीला विनम्रता से मुस्कुराती है और दोनों के बीच एक हल्की बातचीत होती है। रात में लीला अपनी माँ से फोन पर बात करती है। लीला की आवाज में हल्का दर्द था, क्योंकि वो अपने परिवार से दूर रहने का अकेलापन महसूस कर रही थी। अगले दिन स्कूल की छुट्टी होने के बाद जैसन लीला के पास आता है और कहता है कि उसे निबंध लिखने में मदद चाहिए। इस पर लीला कहती है कि टॉपिक क्या है। वो कहता है खुद के बारे में लिखना है, लेकिन जैसन ये कहता है कि वो अपने बारे में कुछ नहीं बता सकता। इस पर लीला कहती है, तुम मुझसे ये बात शेयर कर सकते हो और ये यहीं तक सीमित रहेगी। इससे मैं अपने छात्रों को बेहतर तरीके से समझ पाऊंगी। जैसन किसी को भी अपने बारे में बताना नहीं चाहता, इसलिए वो यहाँ से चला जाता है। लीला उसके पीछे जाने लगती है। तभी हिस्ट्री की टीचर वहाँ आ जाती है और कहती है, ऐसे स्टूडेंट्स का कुछ नहीं हो सकता। पर लीला कहती है, मेरा काम है सभी स्टूडेंट्स को अच्छे तरीके से पढ़ाना। अगले दिन लीला सभी स्टूडेंट्स की फाइलें देख रही होती है। तभी उन्हें पता चलता है कि जैसन स्कूल में नया है और उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस बहुत खराब है। लीला को जैसन की बहुत फिक्र होती है, इसलिए वो उसकी परफॉर्मेंस को सुधारने के लिए उस पर बहुत ध्यान देने का फैसला करती है। इसके बाद सभी छात्र अपनी लिखी हुई कविताएं सुनाने लगते हैं। जब जैसन की बारी आती है तो वो झिझकती हुई आवाज में अपनी कविता सुनाता है। उसकी कविता में एक गहरा दर्द और सच्चाई छलक रही थी। लीला को उसकी कविता बहुत पसंद आती है। क्लास खत्म होने के बाद लीला जैसन की कविता की तारीफ करती है और कहती है, तुम्हारी कविता बहुत अच्छी थी। अगर तुम पढ़ाई पर ध्यान दोगे तो तुम्हारे नंबर भी अच्छे आएंगे। ये बात सुनकर जैसन बहुत खुश होता है। अगले दिन लीला जब स्कूल में होती है, तब उसके पास एंड्रयू आता है और उसे रात में चिल करने के लिए पब में चलने को कहता है। लीला उसकी बात मान लेती है, जिसके बाद रात में दोनों एक पब में ड्रिंक करने के बाद डांस कर रहे होते हैं। यहाँ जैसन भी अपने दोस्तों के साथ होता है। वो लीला को एंजॉय करते हुए देखकर काफी खुश होता है और उसे भी डांस सीखने का मन करता है। इसके बाद लीला कार में बैठकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन लीला देखती है कि जैसन उसकी क्लास बंक करके बाहर घूम रहा है। ये चीज उसे पसंद नहीं आती है। फिर जब जैसन क्लास में आता है, तब लीला अकेले में उससे कहती है कि अगली बार वो क्लास बंक ना करे। यहाँ लीला जैसन से कहती है, मैं तुम्हारे लिए स्कूल खत्म होने के बाद रोज 30 मिनट की एक्स्ट्रा क्लास लेना चाहती हूँ, ताकि तुम अपनी पढ़ाई की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सको। जैसन इसके लिए मान जाता है, जिसके बाद से वो लीला की क्लास लेने लगता है। जैसन लीला की आंखों में देखता ही रहता है और वो अब समय के साथ उसे पसंद करने लगा था और उस पर से ध्यान नहीं हटा पाता है। पर लीला इस बात से अनजान होती है कि जैसन उसे पसंद करता है। रात में लीला काफी उदास होती है। वो अपनी लाइफ में काफी अकेली और उदास होती है। उसे एक ऐसे इंसान की जरूरत होती है जो उसे समझ सके। तभी जैसन लीला के घर आता है। उसकी नाक से खून निकल रहा होता है, साथ ही उसके चेहरे पे चोट के निशान होते हैं। ये देखकर लीला उसे घर के अंदर आने देती है। यहाँ पर जैसन उसे बताता है कि वो इस हालत में घर नहीं जा सकता, इसलिए वो खुद को साफ करके चला जाएगा। यहाँ लीला जब उससे पूछती है कि उसका ये हाल कैसे हुआ, तो जैसन कहता है कि ये बस एक छोटा सा झगड़ा था। फिर वो खुद को साफ करके जाने लगता है। पर लीला कहती है, अभी बारिश हो रही है, इसलिए मैं तुम्हें कार से घर छोड़ दूंगी। जैसन मान जाता है और लीला उसे कार में बैठाकर वहाँ से निकलती है। रास्ते में लीला जैसन से उसके परिवार के बारे में पूछने लगती है, पर वो बताने से मना कर देता है, क्योंकि अपने परिवार के बारे में वो बताना नहीं चाहता है। इसके बाद जैसन उसे एक जगह पर ले जाता है और कार से बाहर आ जाता है।
फिर वो लीला को बाहर आने को कहता है। यहाँ से वो दोनों शहर को देखते हैं जो काफी सुंदर लग रहा होता है। जेसन लीला से कहता है, मैंने तुम्हें पब में डांस करते हुए देखा था और मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे डांस करना सिखाओ। वो डांस करने के बहाने लीला को छूने की कोशिश करता है, पर वो पीछे हट जाती है और उससे कहती है कि ये गलत है, हम टीचर और स्टूडेंट हैं और ये चीज अगली बार से नहीं होनी चाहिए। पर कहीं ना कहीं उसे भी जेसन के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, मगर ये बात लीला अपने अंदर ही छुपा के रखती है। इसके बाद लीला उसे घर छोड़कर चली जाती है। अगले दिन जेसन की माँ घर पर जेसन के टेस्ट का रिजल्ट देखती है, जिसमें जेसन के नंबर पहले से बेहतर आए हुए होते हैं। ये देखकर जेसन की माँ खुश होकर जेसन से पूछती है। इस पर वो बताता है कि स्कूल में जो नई टीचर आई है उनकी वजह से ये हुआ है। ये जानकर माँ कहती है, अगली पेरेंट टीचर मीटिंग में मैं उनको थैंक यू बोलूंगी। वहीं जेसन सोशल मीडिया में लीला की फोटो देख रहा होता है। वो उसे काफी अट्रैक्ट हो गया होता है। रात में लीला एंड्रयू के साथ उसी पब में होती है। यहाँ जेसन भी अपने दोस्त के साथ होता है और वो लीला को देखे जा रहा होता है। एंड्रयू लीला से उसके पहले पति के बारे में पूछ रहा होता है और उससे ये भी पूछता है कि उनका तलाक क्यों हुआ। इन सब सवालों से लीला परेशान होकर बाथरूम में चली जाती है। उसके पीछे पीछे जेसन भी जाता है। जब लीला बाहर आती है तब जेसन उसे किस कर लेता है। लीला भी खुद को रोक नहीं पाती और उसे किस करती है, क्योंकि वो भी उससे अट्रैक्ट हो चुकी होती है। पर उसे जब एहसास होता है कि ये सब गलत है तब वो उसे रोक देती है। फिर वो एंड्रयू के पास आती है और उससे कहती है कि उसकी माँ बीमार है और उन्हें कुछ जरूरी बात करनी है, इसलिए वो जा रही है। इतना कहकर लीला जाने लगती है। उसके पीछे जेसन भी जाता है। यहाँ एंड्रयू के पास हिस्ट्री की टीचर आती है जो उसे पसंद करती है। उधर लीला के घर के दरवाजे पर जेसन आता है, पर लीला उससे कहती है कि वो उससे मिलना नहीं चाहती है और वो यहाँ से चला जाए। पर वो कहता है कि वो सिर्फ थोड़ी देर बात करके माफी मांगना चाहता है। ये सुनकर लीला दरवाजा खोलती है, तब वो उसे अपने दिल की बात बताने लगता है, मगर लीला उसे झूठ कहती है कि वो उसे पसंद नहीं करती। तब जेसन कहता है कि अगर तुम मुझे नहीं चाहती हो तो मैंने जब तुम्हें किस किया था तो तुमने मुझे किस क्यों किया। इस पर वो कहती कि वो मेरी गलती थी। यहाँ जेसन उसे किस करता है और इस बार लीला खुद को रोक नहीं पाती। यहाँ पर लीला को पता होता है कि वो उससे प्यार करने लगी है। इन दोनों के बीच उम्र का बहुत फासला होता है, मगर तब भी वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, इसलिए वो इस रिश्ते को कंटिन्यू रखते हैं। लीला जेसन से कहती है कि वो इस रिश्ते के बारे में किसी को ना बताए। जेसन मान जाता है। फिर लीला उससे कहती है कि उनके बीच जो कुछ भी हुआ वो अब दोबारा नहीं होगा। ये सुनकर जेसन हंसने लगता है। इसके बाद जेसन कुछ लोग के पास जाता है जिनसे वो ड्रग लेकर सप्लाई करता है। वो लोग उसे और ज्यादा ड्रग सप्लाई करने को कहते हैं। इधर लीला स्कूल में होती है, तब उसके पास हिस्ट्री की टीचर आती है और उसे बताती है कि वो एंड्रयू को पसंद करती है, इसलिए वो उससे दूर रहे। फिर वो जेसन की एक्स्ट्रा क्लास ले रही होती है। इस बीच वो लीला को किस करने की कोशिश करता है, पर वो उसे रोक देती है और उसे कहती है कि हम ऐसे सबके सामने नहीं कर सकते हैं और किसी को भी हमारे बारे में पता नहीं चले। जेसन उसकी बात मान लेता है और उसे आंख बंद करने को कहता है। लीला जब आंख बंद करती है तब जेसन उसे एक चेन गिफ्ट करता है। ये देखकर लीला बहुत खुश होती है। रात में लीला अपनी माँ को कॉल पर बताती है कि वो किसी को पसंद करती है, लेकिन वो उससे उम्र में छोटा है। उसकी माँ चाहती है कि लीला एक ऐसे इंसान से शादी करे जो उसे खुश रख सके। अगले दिन लीला जेसन के साथ घूमने जाती है और ये दोनों एक झील के किनारे समय बिताते हैं और खूब मस्ती करते हैं। साथ ही जेसन अपने फोन से लीला के साथ कुछ फोटोज क्लिक करता है। यहाँ जेसन लीला से पूछता है कि वो इस शहर में क्यों आई है। लीला बताती है कि जब मेरी शादी हुई थी तो मेरे पति मुझ पर हाथ उठाते थे, इसलिए मैंने डिवोर्स लेकर नई शुरुआत करने और यहाँ आने का फैसला किया। ये सुनकर जेसन को काफी बुरा लगता है और वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें कभी भी चोट नहीं पहुँचाऊंगा। इसके बाद दोनों घूमने के बाद अपने अपने घर वापस लौट जाते हैं। जेसन जब अपने घर में शावर लेने जाता है तब उसकी माँ जेसन के फोन को चेक करती है और उसमें लीला और जेसन की साथ में कुछ फोटोज देखती है। अगले दिन स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है जहाँ लीला एंड्रयू से फाइल मांगने जाती है। एंड्रयू उसे फाइल देता है और कहता है कि हम दोनों अच्छे दोस्त हैं और अगर तुम्हें कभी भी रिश्ते को आगे बढ़ाना हो तो तुम मुझसे बात कर सकती हो, मैं हमेशा तुम्हारे लिए तैयार हूँ। लीला उसे बिना कुछ कहे यहाँ से चली जाती है। यहाँ जेसन की माँ लीला को दूसरे पेरेंट्स से बात करते हुए देखती है, जिससे वो काफी परेशान हो जाती है क्योंकि उसने जेसन और लीला की फोटोज देख ली थी और वो समझ जाती है कि जेसन और लीला एक दूसरे से प्यार करते हैं। इसके बाद जब जेसन की माँ लीला को बुलाती है और जेसन के बारे में बता रही होती है तो वो बहुत गुस्से में होती है। वो लीला से कहती है मैंने जेसन को इस स्कूल में इसलिए डाला था ताकि वो अच्छे से पढ़ सके, लेकिन वो लीला को समय देकर अपना वक्त बर्बाद कर रहा है। इसलिए जेसन की माँ कहती है अच्छा यही होगा कि तुम मेरे बेटे को छोड़ दो, नहीं तो इसके बाद तुम्हारे लिए बुरा होगा। इतना कहकर वो गुस्से में चली जाती है। जेसन की माँ को गुस्से में जाते हुए देखकर प्रिंसिपल लीला से पूछती है क्या हुआ। इस पर लीला कहती है वो जल्दी में थी इसलिए वो यहाँ से चली गई। यहाँ पर हिस्ट्री की टीचर भी लीला को देख रही होती है
और उसे भी समझ में आ जाता है कि जैसन और लीला के बीच कुछ चल रहा है। रात में जब जैसन घर आता है तो उसकी माँ लीला के बारे में उससे पूछती है। इस पर जैसन कहता है कि मैं उससे प्यार करता हूँ, लेकिन उसकी माँ कहती है तुम्हें ये सब यहीं खत्म करना होगा। जैसन की माँ को लगता है कि लीला उसका फायदा उठा रही है, लेकिन जैसन उन्हें समझाता है कि ऐसा नहीं है। इस बात को लेकर उनके बीच बहस हो जाती है और जैसन गुस्से में घर से बाहर चला जाता है। उधर लीला अपनी माँ से फोन पर बात कर ही रही होती है और उन्हें बता देती है जो कम उम्र का लड़का जिसके बारे में वो बता रही थी वो एक्चुअली में लीला का स्टूडेंट है। ये सुनकर उसकी माँ बहुत गुस्से में आ जाती है और कहती है कि वो इस रिश्ते को तोड़ दे। तभी जैसन लीला के पास आता है। लीला उसे चिल्लाते हुए कहती है कि तुम्हारी माँ को हमारे बारे में पता है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। जैसन बताता है कि उसे भी आज ही ये सब पता चला है। लीला उसे यहाँ से जाने को कहती है क्योंकि अगर स्कूल में किसी को भी ये बात पता चली तो उसको स्कूल से निकाल दिया जाएगा। जैसन वहाँ से चला जाता है, लेकिन कुछ देर के बाद वो फूल लेकर आता है और लीला से माफी मांगता है। लीला भी उसे माफ कर देती है। इसके बाद जैसन लीला के साथ रात भर रहता है। अगली सुबह दोनों बात कर रहे होते हैं कि जल्द ही सबको उनके रिश्ते के बारे में पता चल जाएगा। लीला कहती है कि उन्हें कुछ करना होगा। जैसन कहता है मैंने कुछ पैसे जमा किए जिससे हम यहाँ से भाग सकते हैं और कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन लीला ऐसा नहीं करना चाहती थी। अगले दिन जब लीला स्कूल में होती है और जैसन उसका हाथ पकड़कर बात कर रहा होता है तब एंड्रयू ये सब देखकर बहुत गुस्से में आ जाता है। उसे अब ये पूरी तरह से समझ में आ जाता है कि जैसन लीला के पीछे क्यों घूमता था। इसके बाद लीला को स्कूल में काम करते हुए काफी देर हो जाती है और रात भी हो गई होती है। तब एंड्रयू मौका देखकर लीला के पास आता है और उसके साथ गलत काम करता है। इसके बाद लीला घर पर होती है और एंड्रयू ने जो उसके साथ किया वो उससे काफी अपसेट होती है। उसने कभी सोचा नहीं था कि एंड्रयू उसके साथ ऐसा करेगा। तभी जैसन उसके पास आता है। लीला उसे सब कुछ बता देती है। ये सुनकर जैसन गुस्से में कहता है तुम्हें पुलिस के पास जाना चाहिए, लेकिन लीला कहती है कि एंड्रयू ने उसे धमकी दी है कि अगर वो पुलिस के पास जाएगी तो वो उनके रिश्ते के बारे में सबको बता देगा। अगले दिन जैसन जब स्कूल जाता है तो वो एंड्रयू को देखकर गुस्से में आ जाता है और उसकी हरकत के लिए उस पर हाथ उठा देता है। कुछ देर के बाद पुलिस ऑफिसर जैसन को पकड़कर ले जाते हैं। स्टेशन के बाहर लीला बैठी होती है और जैसन की माँ उसे छुड़वा कर बाहर लाती है। जैसन की माँ लीला को देखकर गुस्से में कहती है कि तुम मेरे बेटे से दूर रहो। इसके बाद लीला क्लास में बहुत अपसेट होती है और जैसन को याद कर रही होती है। रात में लीला एंड्रयू को बताती है कि स्कूल के कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड हो गया है, जो कुछ भी एंड्रयू ने उसके साथ किया। लीला उसे धमकी देती है अगर तुम चाहते हो कि मैं पुलिस के पास ना जाऊं तो तुम अपना केस जैसन से वापस ले लो। एंड्रयू ना चाहते हुए भी उसकी बात मान लेता है। अगले दिन जैसन लीला के घर आता है। लीला उसे बताती है कि वो अकेले इस शहर को छोड़कर जा रही है क्योंकि अब उसे समझ में आ गया है कि उनका रिश्ता गलत है और अब दोनों इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा सकते। लीला उससे कहती है तुम्हें सब कुछ भूलकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना होगा। ये सुनकर जैसन पूरी तरह से टूट जाता है और रोने लगता है। फिर वो घर चला जाता है और अपनी माँ के पास आकर रोता है। उसकी माँ उसे संभालती है। इसी बीच लीला शहर छोड़कर चली जाती है और मूवी खत्म हो जाती है। वैसे दोस्तों, अगर आप जैसन होते तो क्या आप लीला के साथ भागने का फैसला करते? इस पर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।